एक तरफ भारतीय सेना पाकिस्तानियों को गोली से जवाब दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव तलवार लहरा रहे हैं। अखिलेश यादव सेना की बहादुरी की तारीफ तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसी बीच नाराज ठाकुर वोट बैंक को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत में इस समय तलवार चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन ये तलवार आम तलवार नहीं बल्कि महाराणा प्रताप की है, जो अब अचानक अखिलेश यादव के लिए चुनावी अस्त्र बन चुकी है। बस इतना ही नहीं, गोमती नदी के किनारे अखिलेश यादव ने महाराणा प्रताप की एक भव्य मूर्ति लगाने का ऐलान भी कर दिया है, जिसमें महाराणा प्रताप के हाथ में होगी एक दमकती हुई सोने की तलवार। आइए जानते हैं कि ये सब अचानक क्यों हुआ, ऐसा क्या हो गया कि समाजवादी पार्टी को छत्री शिरोमणि महाराणा प्रताप की विरासत इतनी याद आने लगी। असल में ये राजनीति है जनाब, यहाँ सब कुछ अचानक नहीं होता, सब सोच समझकर होता है। हाल ही में सपा के ही राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने संसद में खड़े होकर कह दिया कि राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया, इसलिए वो भी गद्दार थे। बस यही से बात बिगड़ गई। ठाकुर समाज के लिए राणा सांगा कोई मामूली नाम नहीं, वो गौरव का प्रतीक है। और जब संसद में ये बात कही गई तो ठाकुर समाज भड़क गया। करणी सेना ने प्रदर्शन किया, तलवारें लहराई गई, सपा के खिलाफ नारे लगे और सोशल मीडिया पर पार्टी की छवि को ठेस पहुंची। और जैसे ये सब हुआ, अखिलेश यादव को भी लगा कि अब मामला हाथ से फिसल रहा है। 2027 का चुनाव दूर सही, लेकिन ठाकुर वोट बैंक धीरे धीरे खिसक रहा है। अब बात सिर्फ एक मूर्ति की नहीं, बात है ठाकुर वोट बैंक की, जो उत्तर प्रदेश में चाहे 5% ही हो, लेकिन सियासत में उसका असर बहुत गहरा है। ठाकुर यानी राजपूत समुदाय यूपी की सत्ता की चाबी माने जाते हैं। 2017 में 63 और 2022 में 49 विधायक ठाकुर समाज से थे, जिनमें से अधिकांश बीजेपी के साथ खड़े थे। जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी को भी एहसास हो रहा है कि वो पीडीओ को साधते साधते ठाकुर वोटर्स को लगभग पूरी तरह खो चुकी है। और इसी डर के कारण अब अखिलेश यादव ने फिर से महाराणा प्रताप की ओर देखा है। आपको बताते चले कि समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव के दौर में ठाकुर समाज को पार्टी में बड़ी जगह मिलती थी। अमर सिंह जैसे नेताओं ने पार्टी को एक समय ठाकुरों के लिए स्वीकार बना दिया था। 2012 में जब अखिलेश की सरकार बनी तब 38 ठाकुर विधायक सपा से थे और 11 मंत्री बनाए गए थे। लेकिन 2022 में आते आते हालात बदल गए। सपा में ठाकुरों की हिस्सेदारी घट गई और बीजेपी ने उस खाली जगह को भर दिया। राजा भैया जैसे सपा के कट्टर समर्थक नेता अब सपा से दूरी बना चुके हैं। राजा महेंद्र, हरिदमन सिंह जैसे चेहरे भी बीजेपी में जा चुके हैं। अब ऐसे में जब ठाकुर समाज का भरोसा खिसक रहा हो, तो अखिलेश यादव ठाकुरों को मनाने के लिए महाराणा प्रताप का सहारा ले रहे हैं। राणा सांगा पर किए गए विवादास्पद बयान के बाद सपा प्रमुख ने ठाकुर वोटों को साधने के लिए महाराणा प्रताप की जयंती पर 2 दिन की छुट्टी और सोने की तलवार का वादा किया। तो ऐसे में सवाल ये है कि अखिलेश यादव की इस ऐलान का 27 के चुनाव में क्या असर दिखेगा? क्या ठाकुर वोट बैंक फिर से सपा का रुख करेगा या फिर राणा सांगा का अपमान समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ेगा? ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी न्यूज।